22 जून से श्रावण माह शुरू होने जा रहे हैं। शहर से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवर लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे, लेकिन इस बार भी उनके लिए यह राह आसान नहीं होगी। चौपुला से लेकर अलखनाथ मंदिर तक रोड के हालात बहुत ही खराब है। जगह जगह गड्ढा, रोडों पर उधड़ी सड़क की कंक्रीट बजरी से उनकी राह आसान नहीं होगी। यही हाल बनखंडी नाथ रोड का है। हालांकि कांवर को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट है। वह हर जत्थे का अपने पास पूरा ब्यौरा रखेगा, कहां से कितने लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं। इसके लिए रामगंगा चौकी पर आने जाने वाले वाहनों की एंट्री होगी। किस क्षेत्र से कांवड़ लाई जा रही है, पुलिस उसे मंदिर तक पहुंचाने में सुरक्षा प्रदान करेगी। श्रावण माह के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन को कांवर वाले मार्ग को बरसात से पहले दुरुस्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बरसात में सड़क को सही करने की कवायद शुरू की जा रही है, लेकिन बरसात में यह रोड पूरी तरह दुरुस्त हो पाएंगे। बरेली जिला अस्पताल में फैक्टर 8 की कमी को लेकर जीवन रेखा हीमोफीलिया जन कल्याण समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देते हुए फैक्टर 8 की मांग की। अध्यक्ष रेखा रानी ने कहा कि हीमोफीलिया रोग से पीड़ित बरेली मंडल के लगभग 240 मरीजों की देखरेख एवं जागरूकता का काम करती है। गत कई महीने से जिला अस्पताल बरेली में फैक्टर 8 लखनऊ से उचित मात्रा में नहीं भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण हीमोफीलिया से पीड़ित छोटे छोटे बच्चों एवं अन्य मरीजों का बुरा हाल है। फैक्टर 8 लगवाने के लिए मरीजों को दिल्ली और लखनऊ जाना पड़ता है या फिर उत्तराखंड राज्य में जाकर फैक्टर 8 लगवाना पड़ता है। फैक्टर 8 के अभाव में हीमोफीलिया मरीज की जान भी जा सकती है। लखनऊ मुख्यालय से जिला अस्पताल में फैक्टर 8 भेजने की मांग की है। बरेली में ढाबे पर खाना खाने के दौरान एक युवक ने अपने साथियों के साथ एक युवक पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस एक युवक को तमंचा बरामदगी के लिए अपने साथ ले जा रही थी। आरोपी युवक ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज जेल भेज दिया। बरेली में जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण भारत राष्ट्र के सामने उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर अविलंब लागू किया जाए। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया है कि 1952 में विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले भारत में सुरसा के मुंह की तरह बढ़कर 143 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। अधिक जनसंख्या के कारण यह विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश चंद यादव ने बताया कि विश्व के मात्र 2.4% भूभाग पर विश्व की कुल लगभग 800 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत की 17.8% जनसंख्या है। देश की 143 करोड़ से अधिक आबादी का भार वहन कर रहे भारत में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट तथा जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण पल प्रतिपल गृहयुद्ध की आशंका बढ़ रही है। बरेली के बहेड़ी में एक कलयुगी पिता ने अपने बेटे पर पेट्रोल डालकर उसे जलने का आरोप लगा है। आग से झुलसे लड़के को आनन फानन में इलाज के लिए नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहल्ला शेखुपुर निवासी एक युवक की अपने साले की शादी के दौरान ससुराल वालों से कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद युवक अपनी पत्नी को छोड़कर घर वापस चला आया। आरोप है कि कुछ दिनों बाद युवक अपनी ससुराल गया और वहां जाकर ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करने लगा। आरोप है कि इस दौरान युवक अपनी पत्नी को तलाक देने की जिद पर अड़ गया। इस पर उसके बच्चे अपने पिता को मां को तलाक न देने के लिए कहने लगे, जिस पर वह बच्चों के साथ भी मारपीट करने लगा। आरोप है कि युवक का 22 साल का बेटा सैफ घर पर किसी काम से पहुंचा तो पिता ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और फिर आग लगा दी। आग लगने के बाद सैफ जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिस पर आसपास के लोग और उसके अन्य रिश्तेदार वहां पहुंचे और आनन फानन में उसे नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। बरेली में सैलून एसोसिएशन ट्रस्ट उप्र ने सैलून एवं ब्यूटी पार्लर पर 18% जीएसटी को घटाकर 6% करने की मांग करते हुए प्रदेश महासचिव तेज बहादुर नंदवंशी के नेतृत्व में वित्त मंत्री भारत सरकार को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय में सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। तेज बहादुर नंदवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों का भारत एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान कार्यक्रम की दिशा में सैलून एवं ब्यूटी पार्लर व्यवसाय अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, किंतु इस व्यवसाय पर लगाई गई 18% जीएसटी न्याय संगत नहीं है और न ही कोई ग्राहक या उपभोक्ता 18% जीएसटी देता है।
हम सैलून एसोसिएशन की तरफ से मांग करते हैं 18% जीएसटी हटाकर 6% जीएसटी लगाई जाए। बरेली में मामूली विवाद को लेकर बहेड़ी में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। बहेड़ी के गांव बहादुरपुर भूड़ा में मंगलवार को मंदिर की कुर्सियां चोरी होने पर सीसीटीवी कैमरा दिखाने को लेकर बुजुर्ग भूपराम का कपिल से विवाद हो गया था। उस समय गांव के लोगों ने मामले को शांत करा दिया। उसके बाद बुधवार को कपिल का भूमराम के भतीजे दीपक से अड्डे पर दुकान खोलने को लेकर विवाद हो गया। आरोपी कपिल ने अपने साथी रवि, अनिल आदि के साथ हाथों में डंडे लाठी लेकर उस पर हमला बोल दिया। उसे बचाने आए ओमकार, दुर्वेश, राजेंद्र को भी पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान भूपराम व उनका बेटा भी आ गया। आरोपियों ने भूपराम को पीटना शुरू कर दिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भारतीय किसान यूनियन शंकर ने ज्ञापन देकर कहा कि देश हित में 2 बच्चे कानून लागू का गृह युद्ध रोकने व किसानों की मांग पूरी करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। भारतीय किसान यूनियन शंकर ने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि गृह युद्ध को रोकने के लिए हमारे 2 कानून लागू किया जाए, साथ ही किसानों के हक में उनकी मांग पूरी की जाए। उन्होंने मांग की है कि जनसंख्या समाधान कानून, समान नागरिकता संहिता व शिक्षा कानून लाकर माफिया राज समाप्त करवाएं। आने वाली कावड़ यात्रा में कोई घटना न हो, इसलिए हाईवे पर ब्रजघाट से निकलने वाले मार्गों पर अवैध डिवाइडर कट को बंद करवाया जाए। देश के प्रशासनिक तहसील ब्लॉक के सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त करवाएं। मुरादाबाद कृषि विभाग 2021 से 22 में बेलर मशीन के घोटाले की जांच हो। गन्ने का अवशेष भुगतान ब्याज सहित दिलवाया जाए, आदि समस्याएं बताई गई हैं। बरेली में सवारी को छोड़ने के बाद जब ई रिक्शा चालक ने उससे रुपए मांगे तो उसने रुपए देने के बदले रिक्शा चालक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शोर मचाने पर जब तक लोग वहां पहुंचे, आरोपी युवक फरार हो गया। लोगों ने उपचार के लिए ई रिक्शा चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना बारादरी के संजय नगर निवासी फुलचंद ने बताया, उसने संजय नगर त्रिमूर्ति पैलेस से जाटवपुरा के लिए एक सवारी को बैठाया था। सवारी को जाटवपुरा छोड़ने के बाद जैसे ही उसने सवारी से रुपए मांगे, उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। फूलचंद घायल होने पर चीख पुकार करने लगा। जब तक वहां लोग उसे बचाने पहुंचे, आरोपी फरार हो गया। उपचार के लिए उसे लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में एक महिला का पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाले युवक से प्रेम प्रंसक हो गया, जिसके चलते महिला अपनी बेटी को लेकर फरार हो गई। जब इसका पता उसके पति को चला तो उसने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के रहने वाले युवक ने बताया, उसकी पत्नी का पड़ासी के माकन पर किराए पर रहे वाले युवक से प्रेम संबंध हो गए, जिसके बाद 5 जून को उनकी पत्नी व उसकी बेटी को आरिफ अपने साथ बहला फुसला कर लेकर फरार हो गया। उसने इस बारे में आरिफ से फोन बात की तो आरिफ ने उसे धमकी दी कि तेरी पत्नी और बेटी मेरे साथ हैं, तुझे जो कर मिले कर लेना, अगर थाने में शिकायत की तो उसे जान से मार देगा। उसकी पत्नी बेटे को घर पर छोड़ गई है। वह इस मामले में थाना इज्जतनगर पुलिस से शिकायत करने गया तो उसकी थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।